आइए परमेश्वर के लोगों, अब समय है कि हम थोड़ी देर परमेश्वर के पवित्र वचन में से देखें। आज की शाम के समय परमेश्वर का पवित्र वचन जो मिलेगा मत्ती की इंजील 17 अध्याय, मत्ती की इंजील 17 अध्याय और 14 पद से उसके 21 पद तक। यहां पे बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वो उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं और कब तक तुम्हारी सहूं? उसे यहां मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वो उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सको, यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। परमेश्वर अपने पवित्र वचन पर आशीष दे। आमीन। आइए आंखों को बंद करें और एक कोरस गाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। प्यारे खुदावंद, अपने सेवक की होठों को, जबान को, शब्दों को छू ले पिता। हमारे मुख से जो भी आज तेरा वचन निकलता है खुदावंद, वो रूह की अगुवाई में हो। खुदा बाप बोलने वाला पवित्र आत्मा हो प्रभु जी। समझने के लिए तेरे लोगों को कान और समझने के लिए बुद्धि और एक अच्छा मन दे कि तेरी गुण भरी बातों को प्रभु ये सीख सकें और समझ सकें। अपने वचन में से होके तू हमसे बातचीत कर और यहाँ पर एक एक व्यक्ति
तेरे वचन को इन उपवास के दिनों में समझ सके और जान सके कि ये जाति कैसी हठीली है कि जो बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलती। आपका धन्यवाद करते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी आपके सामने जो परमेश्वर का पाठ पढ़ा गया वो मत्ती 17 अध्याय और कौन से पद से 14 पद से 21 पद तक। और यहां पे परमेश्वर का जीवित कलाम आज एक बहुत गुण भरी बात कहता है। कई बार जब मनुष्य जीवन के अंदर में हार जाता है तब वो घुटने टेकता है, तब वो घुटने टेकता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो समय ही ना आए किसी की जिंदगी में किसी हार को देखने का, उससे पहले ही रोज यीशु के आगे घुटने टेकें। आमीन, आमीन। रोज यीशु के आगे घुटने टेकें तो शत्रु, दुष्ट आत्मा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना होगी, अगर आज से हम डेली प्रभु यीशु के आगे घुटने टेकेंगे तो प्रभु के लोगों लिखा है कि शैतान की कोई युक्ति तुम पर सफल होने ना पाएगी। हालेलुया। अब इस व्यक्ति के जीवन में क्या देखते हैं, एक बाप है और उसका एक बेटा है और बेटे के अंदर में एक बहुत भयानक दुष्ट आत्मा है और उस दुष्ट आत्मा ने एक बीमारी का भी रूप ले लिया है। वो दुष्ट आत्मा तो उसके अंदर में है ही, लेकिन वो जब दुष्ट आत्मा जब उसके अंदर प्रवेश करी है तो उसमें प्रवेश करने के साथ उसको एक बीमारी और लग गई है। वो बीमारी कौन सी लग गई? मिर्गी की बीमारी लग गई है, परमेश्वर का कलाम कहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है ये ऐसी दुष्ट आत्मा है कि कहीं पर भी इसको मिर्गी आ जाती है और कहीं पे भी मिर्गी आती है तो ये दुष्ट आत्मा कभी तो इसको पानी में फेंक देती है, कभी इसको आग में फेंक देती है। केवल इस दुष्ट आत्मा का इस शरीर के अंदर में आने का जो रीजन है वो ये रीजन है कि वो इसको पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है। हालेलुया। पूरी तरीके से क्या करना चाहिए? खत्म करना चाहिए, उसके जीवन का अंत करना चाहिए। इसलिए तो यूहन्ना 10 में बाइबल में लिखा है एक जगह कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि जब शैतान किसी मनुष्य के जीवन के अंदर में समाता है तो उसकी आत्मिकता को भी नाश करता है और उसके शारीरिकता को भी क्या करता है? नाश करता है। उसका काम ही यही है। और इस शरीर के अंदर में परमेश्वर के लोगों जो ये स्पिरिट जो घुसी हुई है, इविल स्पिरिट, वो इसके जीवन में ऐसा खिलवाड़ कर रही है। कभी आग में गिरने का मतलब क्या है? जलना और मरना। पानी में गिरने का मतलब क्या है? नदी में कभी फेंक देती है, कभी नालों में फेंक देती है, कभी नहरों में फेंक देती है, कभी हो सकता है कोई कुंड में फेंक देती हो। तो उसका कारण क्या है ये फेंकने का? कि इसको किसी भी तरीके से मैं इसके शरीर का अंत कर दूं। उसका बाप बहुत परेशान है और उसका बाप इतना परेशान है, कहां इसको, किसके पास लेके जाऊं, किसके पास इसको लेके जाऊं कि ये उसको चंगा कर सके। हो सकता है पहले उसने अपनी दिमाग से बहुत सी बातें सोची हो, इसलिए कलाम नीति वचन 3:6 में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे क्या रखना? भरोसा रखना। हो सकता है इसने अपनी समझ का सहारा लेके इसको जहां सोचता हुआ कि शायद यहां जाकर ठीक हो जाए, कभी हो सकता है किसी दरगाह पे जाके मत्था टेकता हो, कभी हो सकता है किसी तांत्रिक के पास जाता हो। जब ये सब तरीके से हार गया, यीशु मसीह के पास आया। किसके पास आया? यीशु मसीह के पास। अरे पहले ही आ जाता। कई बार जब हम सब तरीके से घूम लेते,
जब हम सब तरीके से घूम के आते हैं और जब कहीं हमें कुछ नजर नहीं आता, तब लगता है कि अब तो मुझे कहां जाना है, प्रभु यीशु मसीह के पास में। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, आकर इसने वो काम किया, इसका मतलब यह जाहिर हो रहा था कि यह जीवन में हारा हुआ व्यक्ति है। क्योंकि जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से हार जाता है तो उसके आगे क्या टेक देता है, घुटने टेक देता है। घुटने टेकने का प्रमाण ये होता है कि सामने वाले ने अब अपने आप को तुम्हारे हैंडओवर सुपुर्द कर दिया है। और वो यीशु मसीह के पास जब आया है तो उसने घुटने टेक दिए। हालेलुया, घुटने टेक दिए। और घुटने टेक कर क्या कह रहा है, प्रभु मेरे बेटे पर दया कर दे। आज प्रभु के लोगों, इन उपवास के दिनों में मुझको और आपको प्रभु के सम्मुख आके प्रतिदिन घुटने टेकने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं स्पष्ट, अगर आप जितने बड़े बड़े नबियों को देखिए, जितने बड़े बड़े नबियों को देखिए, चाहे उसमें मूसा हो, चाहे दानियल हो, चाहे एलिया हो, चाहे एलीशा हो, कलाम में क्या लिखा है इनके लिए कि दानियल भी दिन में 3 बार घुटने टेक कर परमेश्वर से क्या करता था, प्रार्थना करता था। मूसा भी पर्वत पर घुटने टेक कर परमेश्वर से क्या करता था, प्रार्थना। एलिया भी घुटने टेक कर पर्वत पे क्या करता था, प्रार्थना करता था। अगर मैं बताऊं, हमें घुटने टेकना प्रभु के आगे बहुत जरूरी है। और अब जब ये जीवन के अंदर में सब तरफ से हार गया, तब वो प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है और आने के बाद में घुटने टेक कर उससे कहने लगा, प्रभु यीशु मसीह मेरे बेटे के ऊपर में तू दया कर दे, क्योंकि ये ऐसी बीमारी में है कि इसको मिर्गी आती है और जो दुष्ट आत्मा इसके अंदर में है वो कभी इसको आग में डाल देती है। फिर एक चीज और भी कह रहा है, पता है उसने एक कंप्लेंट भी करी, एक शिकायत भी करी। शिकायत किसकी करी, चेलों की शिकायत करी, चेलों की शिकायत करी। और क्या कहा, मैं यीशु मसीह तेरे चेलों के पास में भी इसको ले गया था, लेकिन तेरे चेले भी इसको चंगा नहीं कर पाए। बीमारी की अपनी चंगाई के लिए उसने ये भी बता दिया, मैं सब जगह से, इसका मतलब है घूमता ही घामता आ रहा हूं। हालेलुया, इसका मतलब क्या है, मैं सब जगहों से घूमता भी आ रहा हूं। मैं तेरे चेलों के भी पास गया था, लेकिन अब अंतिम समय में मेरे पास में कोई जगह नहीं रही। सब जगह में घूम ही आया, जहां जहां मेरे को बताया मैं वहां वहां घूम ही आया। मुझे चेलों के लिए बताया, मैं चेलों के पास में भी घुमाया, वो भी इसको निकालने में असमर्थ रहे। हालेलुया, वो भी निकालने में इसको असमर्थ रहे। इसलिए अब मैं तेरे पास आया। जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात सुनी तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जब हम पास आते हैं तो सबसे पहली चीज वो हमारे विश्वास को टटोलता है। हालेलुया, क्या टटोलता है, विश्वास टटोलता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने इसके जीवन के अंदर में देखा तो प्रभु यीशु मसीह तो सारी चीजों को जांचने वाला परमेश्वर है। दाऊद कहता है, मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं जिसको तू जानता ना हो। यानी कि परमेश्वर हमारे मन की सारी बातों को जानने वाला परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह ने इसको जांचा। जांचने के बाद में क्या कहा, क्या कहा, हे अविश्वासी और हठीले। दूसरी चीज हठीले, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने इसके जीवन के अंदर में 2 चीजें पकड़ ली। चंगाई तो चेहरा है, अपने बेटे के लिए छुटकारा तो चेहरा है, लेकिन सबसे पहली चीज क्या है, अविश्वासी है। जबकि बाइबल क्या कहती है कि जब तू प्रार्थना करे और आमीन करे तो विश्वास कर ले कि जो तूने मांगा है वो तुझे मिल गया है।
इसके लिए बहुतों ने आमीन तो करा है दुआ करके, लेकिन इसने क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब इसको चेक करा तो चेक में ये निकल के आया, ये अविश्वासी है, अविश्वासी। फिर और डीपली देखा प्रभु ने, फिर और गहराई से देखा, और दूसरी गहराई से जब देखा तो इसके अंदर में क्या दिखाई दिया? हठीलापन। क्या? कौन सा पन? हठीलापन। तभी तो बाइबल में लिखा है कि ये मन के बहुत कैसे हठीले लोग हैं, ये अविश्वासी हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसका इस बात को कहकर उसको जता भी दिया, चंगाई तो मैं तेरे बेटे को दे दूंगा। हालेलुया। छुटकारा तो चाहे तू विश्वास भी ना करे तो भी मैं तुझे चंगाई दे दूंगा बेटे को। हालेलुया। लेकिन हां, तू जो ये बात कह रहा है कि मैं उसको तेरे चेलों के पास में भी लाया, तो यीशु मसीह को वहां पर यह बात इसलिए बुरी लगी क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे दास को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह कभी भी अपने चेलों के लिए बुरा सुन नहीं सकते थे। आज अगर हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, अगर हमारे लिए कभी भी कोई बुरा बोले तो समझ लिए हमारे लिए बुरा बोलने का मतलब है वो किसको छू रहा है? परमेश्वर की पुतली को। और जब यहां पर यीशु मसीह ने कहा मैं तो तेरे चेलों के पास लेके गया, वो भी नहीं निकल पाए। यानी कि यीशु मसीह को उसने इतना क्लियर कर दिया कि तेरे चेले भी कैसे कमजोर हैं, लेकिन प्रभु ने अपने चेलों की कमजोरी को भी उसके आगे जाहिर नहीं करा, बल्कि उसने उसी की कमजोरी को जाहिर कर दिया। आमीन। और उसी की कमजोरी को प्रभु यीशु मसीह ने जाहिर कर कर उसी से कह दिया, हे अल्प विश्वासी, हे अविश्वासी। और दूसरी चीज कही, हठीले लोगों, यानी कि तुम मन के कैसे हो? बहुत हठीले हो और अविश्वासी हो और चाहते हो चमत्कार हो जाए। ज्यादातर चमत्कार, ज्यादातर आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? कलाम में लिखा है लूका 8 अध्याय के अंदर में 42-43 पद में, उस स्त्री से कहा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, अंधे आए मत्ती 9 में उसके पास, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारी आंखों को चंगा करता हूं? हाँ, हमें विश्वास है। आंखों को छुआ, तुम्हारे विश्वास के अनुसार ऐसा हो जाए। तो बहुत से चमत्कार यीशु मसीह स्वयं हमारे अंदर ही करता है कि हमारे अंदर में ही विश्वास हो। लेकिन यहां पर उसकी कठोरता को देखा है, हठीलापन देखा है, अविश्वास देखा है। उसके बाद में भी उसने कहा अपने लड़के को मेरे पास लिया, अपने लड़के को मेरे पास ला। आज वर्तमान समय में हमें अपने लड़कों को, अपनी लड़कियों को किसके पास लाना है? परमेश्वर के। यीशु मसीह, यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने बेटे को किसके पास ला? मेरे पास ला। आज हमें जरूरत है कि अपने बेटों को, अपनी बेटियों को और अपने परिवार सहित हमें प्रभु के निकट रहना बहुत जरूरी है। उसके आगे घुटने टेकना जरूरी है। और बाइबल में लिखा है तब उसने उस दुष्ट आत्मा से कहा, अरे दुष्ट आत्मा, मैं तुझे कहता हूं इस शरीर को छोड़ दे। हालेलुया। उसने कहा छोड़ दे इस शरीर को, और बाइबल में कहा है और क्या? निकल जा इसमें से। बाइबल में कहा यीशु मसीह के शब्दों में इतनी ताकत हुआ करती थी कि वो जो कहते थे, बाइबल कहती है कि जमीन और आसमान टल जाएगा लेकिन उसका कहा हुआ शब्द एक भी बदल नहीं सकता। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने उससे कहा, अरे दुष्ट आत्मा, हे मिर्गी वाली आत्मा, इसके अंदर में से निकल जा, और बाइबल में लिखा है उसी समय दुष्ट आत्मा उसके शरीर में से निकल गया, वो गिर गया और प्रभु के लोगों उसी समय चंगा हो गया। ये सब चीजें उसके शिष्य देख रहे थे, ये सारी चीजें उसके शिष्य देख रहे थे। शिष्यों ने कहा ये क्या हुआ? यीशु मसीह ने तो एक ही बार कहा निकल जा, और निकल गई, और हम तो पूरी ताकत लगा के कूद कूद के भी बैठ जा रहे हैं लेकिन नहीं निकल रही। क्या कारण है? प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को कहीं ना कहीं अपने अंदर में एक फीलिंग महसूस होती है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह को एकांत में ले गए। कहां ले गए? एकांत ले गए, अलग ले गए, वहां से अलग हटा के ले गए और कान में पूछा, प्रभु यीशु मसीह,
बताइए हम क्यों नहीं निकाल पाए इसको? तूने तो एक ही बार कहा और दुष्ट आत्मा निकल गया, हम क्यों नहीं निकल पाए? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कारण यह है कि तुम्हारे जीवन में विश्वास की क्या है? घटी है। क्या है? विश्वास की घटी। विश्वास की घटी का मतलब क्या होता है? उसके जीवन का क्या बताया था? दोनों में फर्क है। वो तो अविश्वासी निकला। क्या निकला? अविश्वासी। और इनके अंदर में चेलों में क्या रही? विश्वास की कमी। घटी का मतलब है कि हो सकता है 25% इनका विश्वास हो, 75% नहीं है। घटी का मतलब ये होता है कि आपका पूरा 100% विश्वास नहीं, वो तो पूरा ही अविश्वासी निकला। वो तो केवल चंगाई चेहरा था, दुष्ट आत्मा निकल जाए, हठीला भी था और अविश्वासी भी था। लेकिन उसके चेले अविश्वासी नहीं थे और न ही उसके चेले हठीले थे। बस यीशु मसीह ने उनको एक चीज का संकेत दे दिया और ये दे दिया, तुम्हें इतने बरस हो गए हैं मेरे साथ चलते हुए, मैंने क्या लाजर को मुर्दों में से नहीं जलाया? तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा? और मैंने तुमसे खुद प्रॉमिस किया था जो काम मैं करता हूं उससे बड़े बड़े काम तुम करोगे, लेकिन तुमने विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ उसको रिसीव नहीं किया। इसलिए तुम्हारे जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्या रह गई? घटी रह गई। इसलिए भजन संहिता 23 में दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। आज अगर हमारे जीवन में किसी क्षेत्र के अंदर में विश्वास की घटी है तो यीशु मसीह से कहिए इन उपवास के दिनों में प्रभु हमारे जीवन की विश्वास की घटी को क्या कर दे? पूरा कर दे। हम पूरे 100% विश्वास नहीं, उसमें चेलों में घटी थी और उस बाप के अंदर में लड़के में वो अविश्वासी था। दोनों में फर्क था। आज इसी प्रकार से जितने मसीही समाज हैं, तो अगर उनसे पूछा जाए भाई विश्वास करते हो, तो वो क्या कहते हैं? विश्वास तो करते हैं, लेकिन कितना? शागिर्दों का तक, चेलों तक के विश्वास में क्या रही? घटी रही। तो हो सकता है हमारे भी जीवन में किसी ने किसी बात की क्या हो? विश्वास की घटी हो। लेकिन आज उस घटी को पूरा करना बहुत जरूरी है और उस घटी को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने फिर आगे उदाहरण भी दिया कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो तुम इस पहाड़ से कह दो समुद्र में गिर जाए। लेकिन 21वां पद बहुत अच्छी बात कही उसने। कहा कलाम में लिखा, उसने कहा ये जाति बहुत हठीली है। ये जाति बहुत क्या है? हठीली है, क्योंकि ये बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलती। ये जाति बहुत क्या है? हठीली है। कौन सी जाति? ये जाति बहुत हठीली है। इसके लिए फास्टिंग प्रेयर करना बहुत जरूरी है। हठीली जाति, उसके अंदर में क्या था? हठीलापन, अविश्वास। यानी कि हमें विश्वास को बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज है उपवास में रहकर उस खटीलेपन को, कठोरपन को, सख्तपन को खत्म करने की जरूरत है। विश्वास में आने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि ये जाति बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलती। इन उपवास प्रार्थनाओं में हो सकता है बहुत से दिल के बड़े सख्त हों, बहुत से कठोर हों, बहुत से अधर्म्य हों। ये हमारे जीवन का सबका क्या है? एक हठीलापन है। सबका ये क्या है? हठीलापन है। उसका भी हठीलापन था और उसके हठीलेपन से उसके विश्वास क्या रहा? वो अविश्वासी रहा। तो हमें इन उपवास के दिन में यह समझने की जरूरत है ये हठीली जाति कहीं हमारे अंदर तो नहीं है। हालेलुया। इसलिए इन उपवास प्रार्थनाओं में हमें इस खटीलेपन को परमेश्वर के आगे घुटने टेकने की जरूरत है और फास्टिंग पीरियड में कहने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह नासरी, मैं अपना हठीलापन आज तेरे सामने तोड़ देता हूं और मेरे विश्वास को आज मैं अविश्वासी नहीं विश्वासी बनूंगा और मेरा विश्वास कम वाला नहीं, लेकिन आज से 100% पूरा
विश्वास होगा, क्योंकि Yes, Father. ये जाति जो है बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलती। हालेलुया। हालेलुया। ये जाति बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलती। इस जाति को निकालने के लिए हमें क्या रखने की जरूरत है? उपवास प्रार्थना। मेरे साथ एक चैप्टर और पढ़ें, पहला पत्रस 4 अध्याय और उसका 3 पद। भाई गौरव जरा जल्दी से निकाल के पढ़ें, पहला पत्रस 4 अध्याय और 3 पद, क्योंकि यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है ये जाति बहुत हठीली है। ये जाति बहुत हठीली है। इस जाति को निकालने के लिए विश्वास के साथ में उपवास प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जाति को खत्म करने के लिए, इस हठीलेपन को खत्म करने के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आपको उपवास प्रार्थना में आना बहुत जरूरी है। आइए इस जाति का नाम सुनिएगा, प्रभु का वचन क्या कहता है जी। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार, क्योंकि हाँ, एक थोड़ा धीरे धीरे और थोड़ा तेज, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाएं। देखो पहली ये जाति का नाम क्या आया? लुचपन। बताया तो सही, पहला पत्रस 4 अध्याय 3 पद। और यहां पे परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है, पहला पत्रस 4 अध्याय के 3 पद में, इस जाति का पहला नाम क्या आया है? लुचपन। क्या आया है? लुचपन कैसे हटेगा? क्योंकि ये जाति बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलेगी। हालेलुया। पहली जाति का नाम क्या निकल के आया? लुचपन। प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि जब तक तुम उपवास प्रार्थना नहीं करोगे और जब तक पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन का लुचपन कभी जा नहीं सकता। अगला, मतवालापन। ये जाति बड़ी भयानक है। पहला उसने नाम क्या दिया? लुचपन, फिर मतवालापन। यानी कि प्रभु के लोग, आप समझ सकते हैं कि मतवाला इंसान कब होता है? मतवाला तब होता है प्रभु के लोगों कि जब वो नशा कर लेता है। क्या कर लेता? नशा करने के बाद तो जीरो भी हीरो बन जाएगा, किससे भिड़ जाएगा? मतवालापन। हालेलुया। मतवालापन, जबकि नीति वचन में लिखा है कि जब वो शराब उंडेली जाए और लाल रंग की जाते हुए ग्लास में दिखाई दे तो तू उसकी तरफ देखना भी मती। कितनी बड़ी बात सुलेमान ने लिखी, क्योंकि वो सांप के समान और बिच्छू के समान तुझे क्या कर लेगी? डस लेगी, क्योंकि उसके पीने के बाद में तो तू बुराएगा। हालेलुया। उसके पीने के बाद में क्या हो जाता है? इंसान बुराने लगता है, मतवाला हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, किससे क्या बोल रहा है, किसके लिए क्या सोच रहा है। ये चीजें लुचपन, और बाइबल में लिखा है मतवालापन। अगला, लीला कीड़ा। यानी कि वो सारे पाप जिससे परमेश्वर नफरत करता है, क्योंकि ये लीला कीड़ा, मतवालापन और ये प्रभु के लोगों लुचपन, ये सब कुछ जो है हमारी हठीलता है। और इस हठीलता को निकालने के लिए आगे लिखा है व्यभिचार, मूर्ति पूजक और बहुत सी बातें ऐसी आगे निकली है। ये वो जाति है। हालेलुया। हालेलुया। ये वो जाति है जो बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलती। अभी तो जब उपवास प्रार्थना रखते हैं ना लोग जी, उपवास प्रार्थना में एक कम से कम अच्छा फायदा है क्रिश्चियनों के लिए। क्या फायदा है? लगभग 12 और 14 घंटे का तो उपवास होता ही है। रात के 12 बजे से अगर चालू कर दिया तो शाम के 6 बजे तक, तो कितना समय हुआ? 18 घंटे। उस 18 घंटे में अगर कुछ गुस्सा भी आ रहा होगा या पीने की भी इच्छा कर रही होगी, सिगरेट पीने वाले की इच्छा कर रही हो रही हो, या गुटखा खाने वाले की इच्छा हो रही हो, तो कम से कम उतने समय में उपवास में क्या लग जाएगा? ब्रेक। यार अभी नहीं खा सकता, तो 18 घंटे तक का तो उपवास उसका हो गया। लेकिन तलब यह है कि खत्म होते साथ शुरू हो दूंगा। ये चीज अगर हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन में हठीलापन है, अविश्वासी है हम, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें पापों से छुटकारा देने के लिए उसने दुष्ट आत्मा से उसको क्या दे दिया? छुटकारा दे दिया। हमें भी छुटकारा देना चाहता है, इसलिए वो कह रहा है ये जाति बिना उपवास प्रार्थना के
नहीं निकलती। इसलिए परमेश्वर के लोगों, इन लैंड्स डे के अंतर में, उपवास के दिनों में, हमें फास्टिंग प्रेयर में इन जातियों को अपने जीवन से निकालना बहुत जरूरी है। और इस जाति को निकालने के लिए हमें फास्टिंग प्रेयर करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर इस पे आशीष दे। आइए दुआ करें। महान, जीवित, पवित्र, अनुग्रहकारी और दयालु और सामर्थी परमेश्वर, ओ सेनाओं के यहोवा, हमारे जीवते महान परमेश्वर, हम तेरा कोटि कोटि और कोटि कोटि और कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज की शाम में पवित्र आत्मा, हम दुआ करते हैं हमारा हठीलेपन को खत्म कर दे पिता। वो सारी चीजें जो आज भी हमारे जीवन में अविश्वासी के समान पाई जाती हैं, ओ पवित्र आत्मा, तमाम अविश्वासी वाली बातों को हमारे जीवन से नष्ट और नाबूद कर दे परमेश्वर। अपनी ब्लेसिंग हमारे जीवन में दे, अपनी करुणा से हम सभी को घेर ले परमेश्वर। इस परिवार के लिए दुआ करते हैं, ब्रदर नीरज मैसी के लिए, सिस्टर ईशा मैसी के लिए, इनके बेटे जानू यीशु के लिए, इनकी बेटी निम्मी के लिए, परिवार के सभी सदस्यों पर तेरा विशेष अनुग्रह मांगते हैं और चाहते हैं प्रभु उनके कामकाज आपके द्वारा फलवंत और आशीषित हों और तेरी महिमा में बढ़ती जाए। ओ प्रभु, उनके घर में बेटी जो सिमी रहती है उस पर भी अनुग्रह कर, और प्रभु तुझ में यह आत्मिक और संसारिक रीति से फलवंत होने पाए। इन उपवास के दिनों में हम अपने आप को और मुलायम करें और तेरी मर्जी को समझें कि क्या है हमारे जीवन में, क्योंकि तूने कहा ये सारे काम हमारे जीवन में बिना उपवास प्रार्थना के निकल नहीं सकते। इसलिए हमें शक्ति दे कि हम उपवास प्रार्थनाओं में अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। आपका धन्यवाद करते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।